पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज अगली बाजी के नाम। अगली बाजी कौन चलेगा? अब एक हफ्ता हो गया है 9 मई के सानहे को, जिसे अब फौज ऑफिशियली और हुकूमत ऑफिशियली ब्लैक डे या स्याह दिन कहने लग गए हैं। मगर अब अगली बाजी कौन लेगा? 5-6 दिन पहले तक जब लोग इमरान खान के लिए निकले, जब कोर्टों ने इमरान खान को रिलीफ दी, तो ये तज्जिया था और ये मेरा भी था कि अभी के लिए इमरान खान हैज़ वन। लीगली, कानूनी तौर पे इमरान खान जीत गया है। समाजी तौर पे, सोशली लोग उसके लिए निकले हैं, इमरान खान जीत गया है। मॉरली शायद इमरान खान जीत गया है अखलाकी तौर पे, मगर ये 5-6 दिन पहले तक था। द आर्मी डिसएग्रीज और हुकूमत और आर्मी अब अपनी अगली बाजियां कैसे चल रहे हैं। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि पीटीआई के खिलाफ जो कार्रवाई है वो उस पर फौज डबल डाउन कर गई है। अभी ये जो आपने देखे ये मनाजिर, ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने फवाद चौधरी साहब अपनी अरेस्ट वेट करते हुए अंदर भागे, मगर फिर उनकी बचत हो गई। उन्हें एक अंडरराइटिंग करनी पड़ी, एक अंडरटेकिंग करनी पड़ी कि मैं अब पीटीआई के जलसों में वगैरह प्रोसेशंस में हिस्सा नहीं लूंगा। इस पर अब डिटेल में आऊंगा, मगर मोटा मोटा एक हफ्ते बाद, 9 मई के साने के एक हफ्ते बाद लग रहा है कि जिधर पीटीआई ऑफेंसिव पे था, पीटीआई के लोग साथ ने इमरान खान का साथ दिया था, मगर अब लग रहा है कि फौज अब काउंटर ऑफेंसिव पे चली गई है, काउंटर अटैक पे चली गई है और साथ हुकूमत भी उसके साथ अब आज जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसके साथ है। अब ये जो फौजी जुबान है, काउंटर ऑफेंसिव, काउंटर अटैक, ये बोलना समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें हमारे लिए, हम सब के लिए अब ज़रूरी हो गया है कि फ़ौज कैसे सोच रही है। और फौज कुछ ऐसे सोच रही है कि अब जजों से जो है पावर्स लेके, क्योंकि जजों ने दिखा दिया है कि वो किसके साथ खड़े हैं, जुडिशरी से पावर लेके खुद वही पावर एग्जीक्यूट करेगी। अब ये नया चोगा फौज ने, ये जो नया यूनिफॉर्म पहन लिया है, ये जजों वाला यूनिफॉर्म पहन लिया है, जो अब कह रही है कि पीटीआई की लीडरशिप को, पीटीआई के एहलकारों को, उन लोगों को जिन्होंने 9 मई के बाद जिन्होंने हिस्सा लिया है, ये हमारे जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, मिलिट्री मॉन्यूमेंट्स हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, ये फौज कह रही है कि अब हम इनको देखेंगे और हुकूमत अब इसको एंडोर्स कर रही है। ये बहुत डेंजरस टर्न हो गया है। 13 महीने लीगली या पॉलिटिकली या पार्लियामेंट्री तौर पे कभी पार्लियामेंट इमरान खान को फारिग कर रही थी, कभी जज उसके पीछे लगाए जा रहे थे, कभी पुलिस उसके पीछे लगाई जा रही थी, कभी रेंजर्स उसके पीछे लगाए जा रहे थे। वो एक सिविलियन साइड पे एक फ्रंट खोला हुआ था, आगे पीडीएम था, ऑब्वियसली पीछे एस्टैब्लिशमेंट थी, ये क्लियर था। मगर अब क्लियरली जो नया फ्रंट है उसमें पीटीआई इस तरफ है और फौज अब उसे इंटरफेस कर रही है। ये पहले नहीं हुआ मगर ये अब होने लग गया है। इससे पहले कि हम चलें कि अंदर क्या हो रहा है जीएचक्यू के और ये जो नया जो इनका एक्शन है, इसको कैसे प्ले आउट करेंगे, आज पिछले चंद घंटों में जो मोटा मोटा हुआ है, पहले उसका रैप देते हैं आपको। शीरीन मज़ारी साहिबा री अरेस्ट हो गई हैं। उनकी बेटी ईमान मज़ारी ने क्लेम किया है कि उनकी माँ की चीखें उन्हें सुनाई दी इस्लामाबाद के थाने में। ईमान मज़ारी ने भी क्लेम किया है कि उनको मारा गया, उनको ड्रैग किया गया, पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा। अली ज़ैदी साहब पीटीआई के लीडर हैं कराची में, उन्होंने तरदीद कर दिया है इस क्लेम की कि वो पीटीआई छोड़ रहे हैं। मगर मौलवी महमूद साहब जो पीटीआई के लीडर हैं, उन्होंने पीटीआई छोड़ दी है। पिछले दिनों में ये पहले सीनियर लीडर हैं जिन्होंने पीटीआई छोड़ी है। 9 मई के बाद ये पहली दरार है जो पीटीआई में पड़ गई है। मियां महमूद रशीद साहब सीनियर पीटीआई लीडर हैं, वो भी अंडर रिमांड चले गए हैं, अंडर अरेस्ट हो गए हैं। पीटीआई के काफ़ी सारे सीनियर लीडर्स अभी भी बिहाइंड बाज हैं। अब चक्कर यह है कि सदर साहब चुप हैं। इमरान खान साहब
ने रैली करनी थी मुरीदके में बुध को, मगर वो उन्होंने पुश कर दी है। इमरान खान साहब ने 48 घंटे पहले ISPR साहब के लिए बहुत उन्होंने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, बहुत एक स्ट्रॉन्ग किस्म की उन्होंने स्पीच की थी। हवालात से निकलने के बाद उन्होंने बहुत सीरियस किस्म की स्पीच की थी, जिसमें काफ़ी उन्होंने ताने कसे थे फ़ौज को और स्पेशली फ़ौज की लीडरशिप को डायरेक्टली। मगर वो अब लग रहा है कि उन्होंने जो कहा था कि मैं अब नैब पे और रेंजर्स पे, मतलब फ़ौज पे केस करूंगा, मेरे पास अहम सवाबित हैं, अहम सबूत हैं कि मैं कि ये इंतशार हमने नहीं किया, ये तुम लोगों ने खुद करवाया है। बहुत सीरियस एलिगेशन था। इस एलिगेशन के बाद फ़ौज ने काउंटर स्ट्राइक किया है। ISPR की स्टेटमेंट पे चलते हैं। इस हफ्ते की एक हफ्ते में तीसरी ISPR की स्टेटमेंट है ये। हालांकि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हर 14-15 तारीख को होती है महीने की। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को फौज ने स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कहा। क्यों कहा? वेल, खुद ही देख लेते हैं। पहले तो चलते हैं ब्रेकडाउन पे कि ये ISPR की जो स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली आपने पढ़ी है, आपके सामने से गुजरी है, बहुत सारे लोगों ने आपको दिखाई है, मगर ऐसे नहीं दिखाई जैसे मैं दिखा रहा हूं। एक तो इसका लिंक है, नीचे डिटेल्स में देखें। मगर ओवरऑल इसमें 7 पैराग्राफ हैं जनाब। पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये लिखता कौन है, ये लिखी किसने है। ये कोई कप्तान शप्तान नहीं होता जिसकी अंग्रेजी अच्छी हो को कहे ओए आगे लिखो, ऐसे नहीं होता। इसमें कम से कम 4 डायरेक्टरेट्स होती हैं जो अपना हिस्सा डालती हैं। पहले तो चीफ की सेक्रेटेरिएट होती है, चीफ का जो दफ्तर होता है उसमें चीफ होता है, उसका जो पर्सनल स्टाफ होता है, उसका PSO जो होता है उसका वो लोग इनपुट डालते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट है MO, वो अपनी इनपुट डालता है। नंबर 3 ऑब्वियसली इसमें ISI इनपुट डालती है और क्लियरली ISPR जिसने शाया करना होता है वो आखिर में इसको जेर ज़बर पेश इसके ऊपर नीचे करती है, एडजस्ट करती है। फिर भी ISPR इसकी अल्टीमेट जो डिलीवरी है वो ISPR इसे पब्लिश करती है। अब इससे पहले कि हम इसमें जाएं, इस वक्त फौज का मुद्दा क्या है, ऑफिशियल जो चार्जशीट है वो क्या है, किसके तहत फौज अब कहने लग गई है कि अब हम तुम्हें देखेंगे डायरेक्टली, आर्मी एक्ट के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत अब हम जज बनेंगे, क्योंकि जजेस जो हैं उन्होंने काम नहीं दिखाया, वो हम दिखाएंगे। फौज ये कैसे कह रही है? चार्जेस क्या हैं? चार्जेस ये हैं, रावलपिंडी में आपने GHQ गेट पे और मॉन्यूमेंट पे और हमजा कैंप जो ISI का दफ्तर है उस पर अटैक किया। लाहौर में जिना हाउस मतलब कोर कमांडर हाउस, अस्करी मॉल, CSD, मुस्लिम लीग नून के दफ्तर और प्राइम मिनिस्टर की जो रिहाइश गाह है लाहौर में जाती, उस पर आपने अटैक किया। फैसलाबाद में इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है उसका इंटीरियर मिनिस्टर जो है आपका राना सनाउल्लाह, उसके घर ISI का दफ्तर और CSD स्टोर पे। सरगोदा में PF मॉन्यूमेंट जहाज पे, मियावाली पे PF मॉन्यूमेंट का जहाज आपने जलाया। मुल्तान में फौज कहती है आपने क्या कासिम चेक पोस्ट पे अटैक किया। कराची में आपने रेंजर्स चेक पोस्ट पे अटैक किया। पेशावर में आपने रेडियो पाकिस्तान जला दिया, गाड़ियों को जलाया, एम्बुलेंसों को जलाया, ईदी की एम्बुलेंसें जलाई, टोल प्लाजा जला दिया। फौज कहती है 16 आपके लोग मारे गए हैं, 169 आपके लोग जख्मी हुए हैं और 181 आपके फौज कहती है और सिक्योरिटी एहलकार कहते हैं कि 181 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं। ये फौज का मतलब, हुकूमत का मतलब, एस्टैब्लिशमेंट का मतलब, PDM का मतलब रियासत का मुद्दा है। आपका मतलब PTI का क्या मुद्दा है? PTI का मुद्दा है कि हमारे 7000 लड़के लड़कियां इस वक्त जेल में हैं और सेफ हाउसेज में हैं, अननोन हैं, अबडक्शंस हैं, उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, उन्हें नंगा किया जा रहा है, उनके साथ रेप किया जा रहा है। इस किस्म की एलिगेशंस PTI कर रहा है। PTI ये भी कह रहा है कि ये आपके जो सहूलतकार थे वो हमारे क्राउड्स के अंदर घुस गए थे, उन्होंने ये इंतशार फैलाया। PTI ये भी कह रहा है कि उसके 70 लोग शहीद हो गए हैं। अब ये 2 वॉर ऑफ नैरेटिव्स है। इसमें एक तरफ जो फौजी इदारे हैं, हुकूमत है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है वगैरह है, दूसरी तरफ PTI है। इंटरफेस क्या बनता है? पंगा शुरू होता है ISPR की प्रेस रिलीज से। पहला जो पैराग्राफ है ये काफ़ी फॉर्मल है, इसको हम स्किप करेंगे। इसमें मोटा मोटा इन्होंने कहा है कि हम अपने शोहदा को सलाम पेश करते हैं, हम जो मुस्लिम बाग में जो पिछले दिनों में लड़ाई हुई है उनको सलाम पेश करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हम देख रहे हैं। ये एक फॉर्मल पैराग्राफ है, इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरे पैराग्राफ में शिकवा करते हैं कि ये हमने बहुत हमारे लिए तशवीशनाक चीज़ है जो हुई है, ये जो वैंडलिज्म हुआ है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, ये बहुत ज़्यादती हुई है, हमारी प्रॉपर्टीज़ पे अटैक हुआ है, हमारी इंस्टॉलेशंस पे अटैक हुआ है, ये हमारा शिकवा है, ये हमारा गिला है। पैराग्राफ 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। शायद इस साल की तारीख में, शायद इस मुहिम की तारीख में ये काया पलटने वाला पैराग्राफ है। इसको हल्का ना लीजिए। लिंक मेरी
जो ISPR की जो प्रेस रिलीज है, लिंक मेरी डिटेल्स में है, ज़रूर देखिए गौर से। अगर आपकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है मेरी तरह तो गौर से पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्योंकि ये अब फौज कंट्रोल लेने लग गई है इस सिचुएशन का डायरेक्टली। हम पहले देख रहे थे कि आगे PDM थी, आगे रेंजर्स थे, आगे पुलिस थी, आगे जुडिशरी थी, वो आगे थे। अब उस फौज ने कैसा भटो साइड पे, अब हम अंदर खुद इस लड़ाई के अंदर खुद अब हम डायरेक्टली आ रहे हैं। हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास सवाबित हैं कि तुम लोगों ने ये खुद करवाया है, जान के करवाया है, हमें तोड़ने के लिए करवाया है, हमें ख़राब करने के लिए करवाया है, हमसे रिएक्शन लेने के लिए करवाया है। और ये प्रोपेगेंडा भी तुम्हारा है, ये हरकतें भी तुम्हारी हैं, ये तुम्हारी लीडरशिप इसमें इन्वॉल्व है, ये तुमने ज़ाती रीजंस के लिए करवाया है, इसमें पॉलिटिकल रीजन नहीं थे। और अब हम ये जो 2 एक्ट हैं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत, अब हम तुम्हें देखेंगे। अब ये जब होता है, इसकी फिर क्वालिफिकेशन जो हैं आगे, वो हमारा बाकी आज का व्लॉग है, तो ज़रूर मेरे साथ रहें, बिकॉज ये बहुत क्रिटिकल है अंडरस्टैंड करना कि अब ये सड़क किधर जाएगी। ये जो 4-वे फाइट थी, इसमें अब फौज आगे अब आ गई है, तो अब क्या होगा। मगर चौथे पैराग्राफ में मीडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो कर रहा है मीडिया, अंदर से भी कर रहे हैं लोग, बाहर से भी कर रहे हैं, इसके खिलाफ जो है फौज ने अपनी रिजर्वेशंस दी हैं। छठे और 7वें पैराग्राफ में इंटरेस्टिंग बातें की हैं, अवामी बातें की हैं कि हम अवाम के साथ हैं, ये भी क्लेम किया है, अवाम हमारे साथ है, बहुत बड़ा क्लेम है। मगर चलें, फौज है, जो करना चाहती है वो कर सकती है। क्लेम किया है कि फौज कि अवाम हमारे साथ है। और जो पॉजिटिव बात कही है वो कही है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये बात करके कोई ब्रेक थ्रू हो, कि अपना गिला शिकवा करके अपनी तड़ी भी लगा के शायद कोई ब्रेक थ्रू हो जब ये रिलीज निकली। मगर 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं इस प्रेस रिलीज को। जो फौज ने बात की उस पर अमल नहीं किया कि देयर इज अ नीड फॉर अ नेशनल कंसेंसस, कि सबको, कंसेंसस का मतलब है कि सबको इत्तेफाक करना चाहिए, सबको एक साथ बैठना चाहिए। ये अभी तक कोई लग नहीं रहा कि, और पब्लिक कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना चाहिए, रीइन्विगरेट करना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, मुआशी हालात को बेहतर करना चाहिए वगैरह, जमहूरी हालात को बेहतर करना चाहिए। ये नहीं हुआ, शायद इसलिए इस पैराग्राफ को आखिर में रखा गया 6ठे नंबर पे। और 7वां जो पैराग्राफ है वो पॉजिटिव भी है मेरे लिए और खौफनाक भी है। पॉजिटिव इसलिए है कि फौज ने लिखा है कि हम जो भी दुश्मन है पाकिस्तान की अवाम के साथ, उनके जो प्लान्स है उसको ख़त्म कर देंगे, रद्द कर देंगे इंशाल्लाह, ये भी लिखा है। तो अच्छी बात है, मैं भी इंशाल्लाह बोलूँगा। मगर ये मुझे नहीं पता कि फौज इस वक्त दुश्मन किसे कहने लग गई है। ये अब हम एक क्रिटिकल जंक्चर पे हैं। हमारी जो रोड है जिसमें ऊपर नीचे खड्डे आए हैं, जिसमें हमने देखा है कि पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, फिर केसेस शुरू हुए हैं, फिर रैलियां हुई हैं, फिर लॉन्ग मार्च हुआ है, फिर इमरान खान पे हमला हुआ है, फिर उस पर लीगल हमले हुए हैं, फिर उस पर जो जेल हो गई है उसे 2 दिन के लिए हवालात चला गया है, उसके लोगों को उठा लिया गया है, उनको मारा गया है, उस पर पुश बैक हुआ है, फिर उसके लोगों ने जो किया है वो किया है। ये सब हमने पिछले 13 महीनों में हमने ये देखा है। मगर इसमें हमेशा जो हमने देखा है कि फौज ऑपरेशनली पीछे थी, अब फौज डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई है बिकॉज ऑफ इट्स डिमांड कि अब वो आपको डायरेक्टली ट्राई करेगी। अब इस सब में सवाल जो बनता है कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, ये जो आर्मी एक्ट है, पहले तो सवाल बनता है कि क्या फौज सिविलियंस को ट्राई कर सकती है, और इसका जवाब है कि यस कर सकती है। लॉ है, 21वीं अमेंडमेंट हुई थी 2015 में। पेशावर APS का जो आर्मी पब्लिक स्कूल से अटैक हुआ था, उसके बाद जो PML नून की जो हुकूमत है उसने फौज को ये तरमीम करके दी थी। इसमें जो PPP के कुछ लोग हैं, रज़ा रब्बानी वगैरह, उन्होंने कहा था कि इट्स अ टेरेबल थिंग, ये नहीं करना चाहिए, फौज को ये ताकत नहीं मिलनी चाहिए, मगर PML नून ने दे दी थी। आज वही जो इत्तेहादी हैं उसके वो चुप हैं। मगर दूसरा सवाल बनता है, अभी मैं आऊंगा बाय द वे कि किस बेसिस के तहत ट्राई कर सकती है। पहले तो इस पे चलते हैं कि कैसे कर सकती है और किस बेसिस पे कर सकती है। किसी भी बेसिस पे कर सकती है। ये फहरिस्त है उन क्राइम्स की, उन चार्जेस की जो फौज किसी पे भी लगा के उसको फांसी तक दे सकती है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि फौज ने कितने लोगों को पिछले चंद सालों में फांसियां दी हैं, जेल किया है। फौज आपको जनाब
मिलिट्री इंस्टॉलेशन या फौजी अफसर पे अटैक करने के लिए अंदर कर सकती है। फौज आपको कॉजिंग डेथ और इंजरी के अंदर, मतलब किसी को आपने जानी नुकसान पहुंचाया, माली नुकसान पहुंचाया, आपने इनसिक्योरिटी पाकिस्तान में पैदा की, आपने वॉर अगेंस्ट द स्टेट की, आपने किसी से फंडिंग ली, आपने किसी से पैसे लिए, आपने असला रखा। फौज बहुत, ये सब रीजंस हैं, बहुत ब्रॉड रीजंस हैं, फौज आपको अंदर कर सकती है, बल्कि सजाए मौत तक दे सकती है। इस सब का डील ब्रेकर यह है कि फौज ये खुद नहीं कर सकती, उसको वफाकी हुकूमत की इंडोर्समेंट चाहिए, का थम्स अप चाहिए, कि ग्रीन लाइट चाहिए। वो भी आज उसे लग रहा है कि मिल गई है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो इजलास हुआ है, जो वजीर आजम ने जो स्पीच की है, अगर आप वो सुने, लग रहा है कि वजीर आजम ने अपनी स्पीच नहीं की, उनकी स्पीच ISPR ने लिखी है, क्योंकि उन्होंने वही बातें की हैं जो ISPR ने कल परसों में की हैं। आज वजीर आजम ने जो बातें की हैं, और इसमें उन्होंने ऑफिशियली जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से जो खबरें निकल रही हैं वो यही हैं कि यस, इन लोगों को अब आर्मी एक्ट के तहत ट्राई करेगी फौज, और इससे ज्यादा बल्कि एक कदम आगे जाके ये भी बोला है कि सोशल मीडिया पे भी अब हुकूमत हमारे जो हुकूमत दौर है, वो भी, मतलब फौज भी एक्शन लेंगी। ये एक्शन ऑलरेडी शुरू हो गया है। मिसाली तौर पे मेरे ऊपर आज पिछले कुछ चंद दिनों से हो रहा था, मगर आज फिर मुझे ट्विटर ने नोटिफिकेशन भेजी है कि आप पे हुकूमत पाकिस्तान ने आप पे इल्ज़ाम लगाया है कि आपने ये ट्वीट किया है, ये गलत ट्वीट किया है आपने, मगर हम नहीं हटा रहे बिकॉज हमारे ख्याल से ये ट्वीट सही है, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है। अब ऑब्वियसली ये जो ट्वीट थी, थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा, ये ट्वीट थी, मैंने स्टोरी ब्रेक की थी कोर कमांडर फारिग हो गया है लाहौर का। ये स्टोरी बिल्कुल सही है, वाकई कोर कमांडर फारिग हो गया लाहौर का। इसमें जो हुकूमत पाकिस्तान मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है कि मैंने हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन तोड़े हैं, किधर से तोड़े हैं? सच बोलना क्या कवानीन को तोड़ना है? मगर इस किस्म के इल्ज़ामात, वो चार्जशीट जो है वो बनाना शुरू कर दिया है। फौज ने किया है, ट्विटर कह रहा है कि PTA ने किया, मगर हमें पता है कि PTA के पीछे कौन है। बॉटम लाइन ये है कि ये जमीन तैयार हो रही है ट्विटर बंद करने के लिए, यूट्यूब बंद करने के लिए, टिकटॉक बंद करने के लिए, फेसबुक बंद करने के लिए, इंस्टाग्राम वगैरह बंद करने के लिए जमीन तैयार हो रही है। और आज और कल में जो फौज से और अब हुकूमत की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो जमीन तैयार जब हो जाएगी तो शायद इंटरनेट ब्लैकआउट जो ऑलरेडी हमने देखा है वो हो, शायद सोशल मीडिया बंद कर दें। ऑलरेडी हमने देखा है कुछ सालों के लिए अर्ली 2010s में यूट्यूब बंद था। तो ये जो चल रहा है, ये सब शायद खत्म हो जाए, इसकी अब तैयारी शुरू हो गई है। पेशन गोइयों का मुझे शौक नहीं है, मैं रिपोर्टर आदमी हूं, रिपोर्ट्स पे ही चलता हूं, मगर लग रहा है कि इस वक्त ये जो ग्रेडियंट है हमारा, ट्रैजेक्टरी हमारी इधर जा रही है। अब इसमें फौज के लिए और हुकूमत के लिए ये हरकतें करना आसान नहीं होगा। ऑब्वियसली PTI शोर मचाएगी, मगर साथ साथ और भी लोग हैं दुनिया में, अभी कुछ उम्मीद बाकी है जो शोर मचाएं। इसमें इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट है, जिसने ऑलरेडी एक पेपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादतियां करते हैं। इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आज हिस्सा डाला है और कहा है कि ये बैनुल अक़वामी कवानीन के गैर मुताबिक है। ये नहीं हो सकता कि फौज पाकिस्तानी सिविलियंस को ट्राई करे। इसमें जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसे माजरत के साथ PTI वालों ने भी पहले गालियां दी हुई हैं, मगर आज उसने PTI के हक में बात की है, पाकिस्तानी अवाम के हक में बात की है और कहा है कि ये नहीं हो सकता, ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि फौजी अब सिविलियंस का, आम आवाम का ट्रायल लें। इसमें ऑब्वियसली कोर्ट्स भी हैं। अब कोर्ट्स जो हैं वो इसको जो कवानीन है उसके तहत, अगर किसी फौजी जनरल ने आपको फर्ज करें सजा दे दी कि आपका कजन, दोस्त, आप जो भी है GHQ में या फलाने जो भी है CSD के अटैक में या जिना हाउस के अटैक में आपके दोस्त, आपके अजीज या आप शामिल थे, आपको किसी ब्रिगेडियर ने, जनरल ने आपको सजा दे दी। अब सवाल बनता है कि आप क्या इसे अपील कर सकते हैं? नहीं, आप अपील नहीं कर सकते। आपको सजा मिल गई तो मिल गई। मगर जो कोर्ट्स हैं उन्होंने सैकड़ों केसेस सुने हैं, पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर जजमेंट्स दिए हैं कि वो रिव्यू कर सकते हैं, और उन्होंने रिव्यू किया है। 2019 तक उन्होंने रिव्यूज किए हैं और सैकड़ों केसेस को साइड पे हटाया है, क्योंकि उन्होंने कहा है, और लुबे लुबाब दे रहा हूं, कि जिस तरीके से फौज ट्राई करती है सिविलियंस को, वो लीगल कवानीन के तहत नहीं है। उसमें जो लॉयर्स हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं है, उसमें जो ड्यू प्रोसेस है, उसमें जो एविडेंस है, उसमें जो तरीक़ेकार है जो होना चाहिए, जो एक आम केस में होता है, वो नहीं है। तो वो केसेस साइड पे हुए हैं। फिर भी आप इस स्लाइड पे दे सकते हैं कि इनका जो कन्विक्शन रेट है फौज का, वो बहुत हाई है।
इन्होंने, आप इस देख सकते हैं स्लाइड पे कि इन्होंने 2019 तक, जब तक ये ट्राई कर रहे थे, जब तक ये चल रहे थे, इन्होंने 646 केस सुने। उन 646 केसेस में से उन्होंने 641 को कन्विक्ट किया, को सजा दी। 345 को इन्होंने सजाए मौत दी, 345 को सजाए मौत दी। 296 को इन्होंने जेल किया और खाली 5 लोगों को इन्होंने रिहा किया। तो जब फौज सुनती है, लुब्बे लुबाब ये है, जब फौज सुनती है आपका केस, तो चांसेस हैं कि आप गए, और ज्यादातर चांसेस हैं कि शायद आपको फांसी लग गई हो। ऑब्वियसली वो हार्डकोर टेररिस्ट के केस हैं, ये लम्स के प्रोफेसर्स के केस नहीं है, या आम शहरी जो निकले हैं उनके खिलाफ जो अब केस होंगे वो केस नहीं है। बट दिस कैन गो एनीवेयर, क्योंकि सब में से सबसे बड़ा सवाल है कि ये तो 2015 में 2017 तक था जो इन्हें मिला था, ये आर्मी एक्ट की ये पावर मिली थी, और फिर 2017 से 2019 तक एक्सटेंशन हुई थी। क्या इनके पास इस वक्त हक है, इन जर्नलों के पास, कि ये आपका केस सुन सकें? टेक्निकली पंजाब की हुकूमत ने ये ऑलरेडी हमें दिखा दिया है। पंजाब की हुकूमत हमें पता है किधर है उसकी, हालांकि जो मुद्दत है वो ख़त्म हो गई है, अब 90 दिन उसके हो गए हैं, अब उसकी इद्दत शुरू हो गई है, मगर फिर भी पंजाब की हुकूमत ने थम्स अप दे दिया है फौज को कि आप जनाब शुरू करें ये केस। तो पावर्स टेक्निकली एक्सटेंड नहीं हुई, मगर अब ये बहस शुरू हो गई है। इसमें बेनज़ीर जतोई हैं, ये आप देख सकते हैं इन्होंने क्या लिखा है, ये रीमा उमर हैं, ये भी आप देख सकते हैं क्या लिखा है। हम भी लाएंगे आपके पास एक ज़बरदस्त वकील जो बताएंगे आपको कि ये किस बेसिस के तहत, ये अगले मैं व्लॉग में लाऊंगा, कि किस बेसिस के तहत ये जो हमारे जनरल लोग, जनरल साहब हैं, साहिबान हैं, ये किस बेसिस के तहत आपको अब पीटीआई की लीडरशिप को, पीटीआई के एहलकारों को, या उन लोगों को जिन्होंने ये जलाओ घराव में हिस्सा लिया है, गुस्से में लिया है, या जैसे भी लिया है, किसी कंस्पिरेसी के तहत लिया है, ये किस बेसिस पे सुन सकते हैं? मगर कीप इन माइंड कि जुडिशरी भी अभी जिंदा है। यस, कल जो सुप्रीम कोर्ट के की जो स्टेटमेंट थी, सीजेपी की जो स्टेटमेंट थी, काफी बैकफुट किस्म की स्टेटमेंट थी। उन्होंने कह दिया था कि अब बॉल जो है वह हुकूमत के कोर्ट में है, मगर हमें पता है कि पेशावर हाई कोर्ट ने और लाहौर हाई कोर्ट ने पहले ये जजमेंट्स दी हुई हैं। हमें पता है कि इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट जो हैं उन्होंने इस पे अपना मुद्दा डाला हुआ है कि ये बहुत ज़्यादतियाँ करते हैं जब ये आम लोगों को ट्राई करते हैं। मगर मैं पेशन गोई के धंधे में नहीं हूँ, मगर मैंने जिन लोगों से बात की है, जो समझा है, जो रिपोर्टिंग चल रही है, अब लग रहा है कि अंग्रेजी में कहते हैं कि द ग्लव्स आर ऑफ। अब दस्ताने उन्होंने अपने जो हैं वो उतार दिए हैं, और ये जो मुक्काबाजी होगी अब ये फ्लैश टू बोन होगी। अब ये जो कांटेक्ट है, ये इंटरफेस जो है ये डायरेक्ट हो गया है। पहले बीच में जज थे, पहले बीच में नैब था, पहले बीच में रेंजर्स थे, पहले बीच में पीडीएम था, पहले बीच में पुलिस थी। उनको ये कह रहे हैं अब हट जाओ, हम आमने सामने अब बैठेंगे। इसकी क्या रामिफिकेशंस होंगी, क्या होगा? दिस इज अ वेरी 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 क्रिटिकल टर्न ऑफ इवेंट्स। अगर फौजी पीटीआई के लीडर्स को डायरेक्टली ट्राई करने लग गए तो क्या कल कोई मिलिट्री कोर्ट इमरान खान को फांसी दे सकता है? टेक्निकली यस, दे सकता है। और क्या वो अपीलेबल है? टेक्निकली नहीं, वो अपीलेबल नहीं है, वो खाली रिव्यू हो सकती है। तो अब जो रामिफिकेशंस हैं, ये जो बहुत अरसे से चल रहा था कि इनको ये ज़मान पाक से शुरू हुआ। जब पिछले महीने हमने देखा कि ज़मान पाक में वो जो ठाठू हुई, वो जो इंतशार हुआ जब इसे अरेस्ट करने आए थे इमरान खान को, उसके बाद मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह वगैरह ने कहना शुरू कर दिया था कि इनको बैन करो, इनको रैप अप करो। ये अब केस फिर से बनना शुरू हो गया है। मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह का वो वजन नहीं है जो फौज का है, और अब फौज इस पोजीशन में लीगली अपने आप को मनूवर कर रही है, और उसने लग रहा है कि कर लिया है ऑलरेडी। पंजाब में वफाकी हुकूमत से ग्रीन लाइट ले ली है कि अब वो डायरेक्टली इस सिचुएशन में आ गई है कि ऐसी जजमेंट्स पास कर सके मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए कि ये जो हुकूमत है, ये जो पीटीआई है, इसकी जो लीडर्स हैं, इसके जो लोग हैं, इसके जो लड़के हैं, लड़कियां हैं जिन्होंने हिस्सा लिया, जो बकौल पीटीआई के 7,000 जो हैं उसके एहलकार और लीडर्स इस वक्त जेल में हैं,
रियासत की हिरासत में हैं, सेफ हाउसेस में हैं, थानों में हैं, गायब हैं, ये शायद अब एक्चुअली इनको सजाएं दी जाएं और शायद इस पार्टी को लग रहा है, क्लियरली लग रहा है कि शायद फौज ऐसी सजाएं सुनाए कि अगर इन्हें बैन नहीं कर सके तो कम से कम अफेक्ट कर सके इस तरीके से कि इनकी जो लीडरशिप है वो डिकैपिटेट हो जाए। दिस इज वेरी 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 सीरियस। मैं फिर से कहूंगा कि 13 महीने इस तरफ रखें और अब जो हुआ है 9 मई के सानहे के बाद उसको दूसरी तरफ रखें। चार्जशीट तैयार है, लॉ जो है इन प्लेस है, लॉ की ग्रीन लाइट हो गई है, लॉ को अब एग्जीक्यूट फौज कैसे करेगी ये अब हम देखते हैं। और फिर मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि दूसरी तरफ पीटीआई बैकफुट पे चली गई है, पहला रेजिग्नेशन पीटीआई का आ गया है और लीडर्स अभी भी उसके अरेस्ट हुए जा रहे हैं और री अरेस्ट हुए जा रहे हैं। रैली जो होनी थी वो डिले हो गई है। इमरान खान ने जो केस पेश करने थे नैब के खिलाफ, रेंजर्स के खिलाफ, वो उसने नहीं किए। आई एम सॉरी टू से, ये शायद जो सुनने वाले हैं उन्हें अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, मगर लग रहा है कि पीटीआई ये जो 9 मई को जो हुआ है, और यस इसमें लोग शहीद हुए हैं, यस इसमें बेहुरमती हुई है हमारी यादगार शोहदा की और फौज की, मगर इसमें एक्चुअली लोग शहीद हुए हैं। उनकी जो शहादतें हैं वो किस लिए हुई हैं? कि उनकी पार्टी बैन हो जाए, उनके लीडर्स जो हैं वो फौज ट्राई करे। ये बड़ा सीरियस किस्म का, बहुत सीरियस किस्म का इस वक्त ये स्टेलमेट हो गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले चंद दिनों में, इनफैक्ट अगले चंद घंटों में मुझे इस पर खुद क्लैरिटी आए, क्योंकि बहुत बड़ा ये सवाल अब खड़ा हो गया है। अगला मैं अगले अपने स्टेप्स बताऊं। आर्मी चीफ पे की क्या रिपोर्ट कार्ड ड्यू है। उन्होंने पिछले दिनों में जब ये सब फड्डे चल रहे थे वो मशरिक वस्ता में क्या कर रहे थे, इस पे मैं डिटेल्स लाऊंगा आपके लिए। किस मशहूर मशरिक वस्ता के लीडर से उन्होंने बात की, क्यों की, कल जब ये सब पूरा चल रहा था, क्यों उन्होंने एक मशहूर और बहुत पावरफुल मिडिल ईस्ट के सदर से बात की। ये खबर ही नहीं चली, कहीं नहीं चली। हम चलाएंगे, हम दिखाएंगे आपको। एक्चुअल जो सिक्योरिटी ब्रीचेस हुई हैं फौज के अंदर, जो मुस्लिम बाग का उस दिन, जिस दिन 9 मई हुआ है, उस दिन बलूचिस्तान में अटैक हो रहा था, क्यों हुआ? जब फौज को पता था कि ये होने वाला है। तालिबान जो है उन्होंने जो जिहादी हैं उधर, उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि ये हम करने वाले हैं, फिर भी ये अटैक हुआ। क्यों हुआ? ब्रीच थी, क्या था, ओवरसाइट थी, लोग बिजी थे, क्या हुआ था? और एक फौज ने एक नया, एक निक्का ISPR मैं कहता हूं, या छोटा ISPR या शैडो ISPR खड़ा कर दिया है। ये किस किस्म की मैसेजिंग और सिग्नलिंग और प्रोपेगेंडा और काउंटर प्रोपेगेंडा कर रहा है? और फिर ऑफ कोर्स फौज ने पेशावर कोर, जब ये सब फड्डे खत्म हुए तो आर्मी चीफ पेशावर कोर क्यों गए? उधर से इन्होंने क्यों बातें करना, फौज को यकजहत करना शुरू किया? और ऑफ कोर्स ये जो कोर कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका नाम स्पेशल कोर कमांडर क्यों रखा? किसने ये तजवीज़ की? ये चीज़ें अब मेरी अगली व्लॉग में हैं। अब मेरे फ़ोन आना शुरू हो गए हैं, तो आई विल टेक योर लीव, क्योंकि मेरा अब मैं आपसे छुट्टी लूँगा। और इसी के साथ ही नारा लगाए मेरे साथ, लाइक कमेंट करें। ओए बंद कर दे यार, बंद कर दे प्लीज, खुदा के लिए बंद कर दे। सो आई विल टॉक टू यू वेरी वेरी सून। टॉक टू यू सून। पाकिस्तान जिंदाबाद।